गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मोहटी घाट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह कर महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। बता दें कि देश में गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों और बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। जिले के कोलघाट स्थित मोहटी घाट पर समाजवादी योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया। लालजीत ने कहा कि 25 रुपये गैस मूल्य वृद्धि और पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर जल सत्याग्रह किया गया। कहा कि यह सरकार जब से आई है महंगाई चरम पर है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ नहीं रहा हो। और 2 दिन पहले 25 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 950 रुपये कर दिया गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिन माता बहनों को मिला है उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है और इस सरकार में गरीबों को महंगाई परेशान कर रही है। यह सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, यह गरीबों को ही मिटा देना चाहती है। किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र और सभी समाज के लोग परेशान हैं। सभी लोगों का शोषण हो रहा है। गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। तमसा नदी के मोहटी घाट पे कोलघाट आजमगढ़ में आज हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं और जो 2 दिन पहले गैस सिलेंडर का 25 रुपया दाम बढ़ाया गया था उसको लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह सरकार कहती थी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सबको गैस सिलेंडर फ्री में बांट करके और आज दाम कर दिए हैं 950 रुपया गैस का। कल परसों का फिर 25 रुपया बढ़ा दिए। तो ये जब से सरकार भाजपा की आई है तब से सिर्फ महंगाई ही महंगाई, महंगाई ही महंगाई कर रही है। ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार, ये पेट्रोल डीजल का दाम। स्मृति ईरानी जी लेके गैस सिलेंडर बैठ जाती थी रोड पे धरना करती थी, तब कहती थी अब महंगाई जो है कि डायन हो गई है। अब मैं उनसे स्मृति ईरानी जी से, पेट्रोलियम मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से कि ये अब क्या है, ये डाइन से अब क्या हो गई, चुड़ैल हो गई या शैतान हो गई, अब क्या हो गई, अब ये बताएं। ये महंगाई गैस दे करके गरीबों को बांट करके गरीबों का जो पैसा था वो भी जो है कि अपने जेब में डालने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, गरीबों का शोषण हो रहा है। आजमगढ़ जिले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम ने की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 को पारदर्शी, ईमानदारी एवं शुचिता के साथ संपन्न कराना सुनिश्चित करें। जिले के 68 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 69,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक सभी कक्षाओं में 100% निरीक्षकों की तैनाती करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी कक्ष में कक्ष निरीक्षकों की संख्या निर्धारित संख्या से कम है तो केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह परीक्षा इस वर्ष की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण है। इसे सकुशल एवं नकल विहीन संपन्न कराना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रश्न पत्रों को कक्षा में ही वीडियो कैमरे एवं छात्रों की उपस्थिति में ही खोला एवं सील किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कंपनी बी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसी समन्वय स्थापित कर फुल प्रूफ सुरक्षा में प्रश्न पत्रों को तेजरी से निर्धारित समय से प्राप्त कर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क एवं सैनिटाइजर व पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि बसों की संख्या एवं ट्रिप को बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र से बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन तथा टेम्पो एवं ऑटो की पर्याप्त व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। डीएम ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करते रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक किसी भी प्रकार की समस्या अवरोध उत्पन्न होने पर तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा मुझसे भी संपर्क कर अवगत कराएं। 24 तारीख को अधिनियम सेवा चयन बोर्ड की पीईटी परीक्षा होनी है, जिसके तहत हमारे आजमगढ़ जनपद में 68 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पाली में परीक्षा होनी है, सुबह 10 से 12 और 3 से 5। तो इसमें अभ्यर्थी जो हैं लगभग 69,000 अभ्यर्थी हमारे जनपद में इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे।
तो उसी की व्यवस्था के संबंध में आज बैठक की गई है। सभी केंद्रों के व्यवस्थापकों की बैठक की गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक है और अन्य विभाग जो इसमें लगे हैं, ट्रांसपोर्ट है, पुलिस है, रेलवेज है, इन सब विभागों से भी चर्चा की गई है और परीक्षा को सुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण से और बिना किसी व्यवधान के कराने के लिए सभी को जिम्मेदारी दी गई, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की। आजमगढ़ जिले में रक्षाबंधन पर्व को लेकर सज गई राखी की दुकानें, ग्राहकों की संख्या कम होने से दुकानदार मायूस। बता दें कि भाई और बहन के बीच अटूट रिश्ते का अनोखा त्यौहार रक्षाबंधन के आने में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। गांव से लेकर शहर तक राखी की दुकानें सज गईं। चंदन की लकड़ी पर जय श्री राम और भाइयों को संदेश देने वाली राखियों की बाजार में डिमांड ज़्यादा है। वहीं स्वास्तिक, रुद्राक्ष, चांदी का नग लगी राखियां पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए छोटा भीम, गणेशा, ट्रेंडी स्पाइडर दुकानों पर हैं। 5 रुपये से लेकर 250 रुपये की राखी बाजार में उपलब्ध है। हर बार की तरह इस बार भी लंबा राखी आम लोगों के लिए कौतूहल बनी हुई है। यह राखी एक पैक में 2 मिलती है। दुकानदार पवन गुप्ता ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से राखी की बिक्री में काफ़ी गिरावट आया है। वैसे तो दुकान पर हर प्रकार की राखी बेचने के लिए मंगवा लिया गया है, लेकिन अपेक्षाकृत ग्राहकों की संख्या कम दिख रही है। देखिए, राखी का त्यौहार बस अब नाम का रह गया है। कारण यह है कि सारे पब्लिक में ये तो एक चीज़ का सबको 2 साल से अनुभव हो चुका है कि लॉकडाउन के मामले से सब लोग परेशान हो चुका है और हम लोग नई नई राखियाँ भी मंगवाए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कस्टमर चलने चाहिए उस प्रकार कस्टमर चल नहीं रहे हैं। आजमगढ़ जिले में रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को परिवहन निगम फ्री सेवा देगी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। बता दें कि भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन इस बार 22 अगस्त को है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों में मुफ्त यात्रा करने का तोहफा दिया है। महिलाएं 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में फ्री में सफ़र कर सकेंगी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ डिपो एसपी राम ने बताया कि जो भी बहनें रक्षाबंधन त्यौहार पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाना चाहेंगी, उन्हें परिवहन निगम की तरफ से बसों में मुफ्त यात्रा करने का तोहफा दिया गया है। ये सुविधा 24 घंटे के लिए होगा, यानी 21 की रात 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के पर्व पे परिवहन निगम की तरफ से महिलाओं को फ्री यात्रा कराने का निर्देश हुआ है। जो यात्रा 21-22 की मध्य रात्रि से लेके 22-23 की मध्य रात तक प्रभावी रहेगा, 24 घंटे की। आजमगढ़ मंडल के सभी पोस्ट ऑफिस रक्षाबंधन के दिन खुले रहेंगे, सीनियर पोस्ट मास्टर ने दी जानकारी। बता दें कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार रविवार को यानी कि बंदी के दिन पड़ रहा है। ऐसे में कोरियर के द्वारा आई राखियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग पर बढ़ जाती है। त्योहारों में हर बहनों की राखियां भाइयों तक पहुंच जाए, इसके लिए डाक विभाग ने एक अलग पहल किया है। आजमगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस के सीनियर पोस्ट मास्टर हिमांशु तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अवगत कराया है कि रक्षाबंधन त्यौहार पर आजमगढ़ मंडल के सभी डाकघर खुले रहेंगे, ताकि राखियों की डिलीवरी सही समय पर सभी भाइयों तक पहुंच सके। हर बार की तरह रक्षाबंधन के दिन हमारे पोस्ट ऑफिस आजमगढ़ मंडल के जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं रक्षाबंधन के डिलीवरी के लिए वो खुले रहेंगे ये, और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी बहनों के लिए और उनके भाइयों के लिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है आप लोग के लिए जो है शुभ हो, मंगलकारी। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में लड़की का अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय लड़की का गांव के रहने वाला एक युवक नहाते समय फ़ोटो खींच लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, जब लड़की के घर वालों को पता चला तो जब वे विरोध किए तो आरोपी जान माल की धमकी देने लगा। इस बाबत 21 जुलाई को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता ने आरोपी को जुनैनगंज चौराहे से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। आजमगढ़ शहर स्थित एक होटल में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की बैठक हुई। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बनाई रणनीति। बता दें कि शहर स्थित एक होटल में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जनपद में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा ने
संगठन के सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आने वाले निधि में होता है। उस पर लगाम लगाने के लिए सभी अधिकारी आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेकर भ्रष्टाचार की पोल खोलने का कार्य करें। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक उनके संगठन द्वारा जनपद में कई भ्रष्टाचारियों का खुलासा किया गया है और उनका संगठन भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने संगठन पदाधिकारियों को प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग लेकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का निर्देश दिया कि अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पदाधिकारियों ने कितना कार्य किया है या हमारे द्वारा बनाए गए संगठन का जो उद्देश्य है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने काम क्या किया है। पहला तो यह मेरा रहा कि इसके लिए बैठक की गई, तत्कालीन बैठक बुलाई गई है। दूसरा, मैं सभी पदाधिकारियों के आदेशित करता हूं कि पदाधिकारी मेरे निर्भीक और निडर हो करके, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय और का अगर उनको साक्ष्य मिलता है तो उस पर अपने पेपर पर लेटर पैड जो है उनका, उस पर आगे बढ़ावें। शासन से लेकर प्रशासन के उच्च सक्षम अधिकारियों को सूचित करें और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी व केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह को भी सूचित करें कि आपके शासनकाल में कितना यह अपराध, अन्याय और अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मिशन 2022 की तैयारी के मद्देनजर प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को गांव-गांव जाकर जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर 3 दिवसीय डेरा डालकर लोगों को जागरूक करते हुए कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के ग्राम सभा इब्राहिमपुर में अपने रात्रि प्रवास के दौरान कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हाजी इफ्तिकार अहमद ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से ही जनता को सुविधाएं मिल सकती हैं। ऐसे में 2022 में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा और कांग्रेसी सरकार बनाना होगा। और क्या कहा हाजी इफ्तिकार अहमद ने, हम आपको सुनाते हैं। ये 3 दिन का आपकी चौपाल या ये दरवाजे दरवाजे एक एक वोटर के पास हमको जाना है। यही हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी का जो है निर्देश है कि आप लोग गांव-गांव में फैल के 72 घंटा वहाँ गुजारिए और आखिरी वोट तक जो अभी उदय हुआ है और 18 साल 20 साल का जो वोटर होता है, आप वहाँ तक जाइए और उनको हमारी नीतियों के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में, कांग्रेस की नीतियों के बारे में आप उनको अवगत कराइए और उनका मन देखिए। तो कहा, एक तरह से कहा जाएगा कि अब कांग्रेस उठी है जगाने के लिए। ऐसा है कि कांग्रेस का इस वक्त पूरे मन बना करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम गांव तक, एक एक गली, एक एक दरवाजे तक हम घूम करके ये लोगों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी का वजूद है और दमदारी से वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। 2022 में क्या लक्ष्य? लक्ष्य ये है कि हम लोग जीतेंगे और इंशाल्लाह सरकार भी बनाएंगे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव में राखी की सज गई दुकानें, भाई बहन पर आधारित गीत दे रहे रक्षाबंधन का संदेश। भाई और बहन के बीच अटूट रिश्ते का अनोखा त्यौहार रक्षाबंधन के आने में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। बाजारों से लेकर शहरों तक राखी आदि की दुकानें सज गई हैं। चंदन की लकड़ी पर जय श्री राम और भाइयों को संदेश देने वाली राखियों की बाजार में काफ़ी डिमांड है। वहीं स्वास्तिक, रुद्राक्ष, चांदी के नग लगी राखियां पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए छोटा भीम, गणेशा, ट्रेंडी, स्पाइडर दुकानों पर हैं। 5 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की राखी बाजार में उपलब्ध है। हर बार की तरह इस बार भी लुम्बा राखी आम लोगों के लिए कौतूहल बनी हुई है। यह राखी एक पैक में 2 मिलती है। दुकानदार विजय के अनुसार इसे ननद और भाभी एक दूसरे को बांधकर मंगल कामना करती हैं। लुम्बा राखी 15 रुपए से लेकर 100 रुपए के रेंज में उपलब्ध है।
इस राखी की मांग राजस्थान परिवार में ज़्यादा होती है। उधर दुकानों पर राखी से जुड़े गीतों के ऑडियो कैसेट बज रहे हैं, लेकिन आज भी पुराने गीतों में भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना काफ़ी कर्णप्रिय होने के साथ रक्षाबंधन के आने की दस्तक दे रहे हैं। दूसरी ओर इस बार डाक विभाग रविवार को भी पहुंचाएगा राखी का पैकेट। रविवार को राखियों का पैकेट पहुंचाने को लेकर चल रहा संशय अब समाप्त हो गया। विभाग के पास आदेश आ गया है कि रविवार को भी डाक खाने खुले रहेंगे और उस दिन तक जितनी भी राखियां कहीं से आएंगी उसे भाइयों के घर तक पहुंचाया जाएगा। बाबू अपन अच्छा कहाँ घर तो राखी कैसे बिक रही है आजकल? बहुत अच्छा बिक रहा है। हाँ, रुद्राक्ष राखी बहुत ज्यादा बिक रहा है। अच्छा, और कौन सी राखी है? टेडी बियर। अच्छा, ये सब राखियाँ ज्यादा बिक रही हैं? हाँ, ये सब ज्यादा बिक रही हैं। पकड़ी कला में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार की अध्यक्षता में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजेश यादव के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा, भारत रत्न एवं प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था। उन्होंने आधुनिक भारत की एक ऐसी बुनियाद रखी जिसके दम पर भारत आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, बहुत ही कम समय में राजीव गांधी ने देश और दुनिया में अपनी मजबूत सियासत की अमिट छाप छोड़ दी थी और वो काफ़ी दूरदर्शी नेता थे। राजीव गांधी की हत्या से जो क्षति देश को हुई वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, जिससे राजीव गांधी के सपनों का भारत बनाया जा सके। इस अवसर पर रामानंद सागर, रिंकू चौहान, गुलाब चंद एडवोकेट, बिंदु राम, मनोज कुमार, ब्रिजेश सरोज, गिरधारी, शंकर, मुकेश, मुंशीराम, शंकर यादव, सभाजीत यादव, सोनू सरोज, साजन पासवान, अंबर कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर 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 रहे। क्रांतिकारियों की क्रांतिकारी परंपरा कायम रहे, कायम रहे, कायम रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देवगांव पुलिस ने एक अभियुक्त को कटौली खुर्द शेखपुर छावनी रास्ते से 40 किलो गौ मांस लदे वाहन के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव मंजय सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव मैं हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल रंग की मारुति सुजुकी आल्टो ग्राम कटौली खुर्द से शेखपुर छावनी की तरफ जा रही है, जिसमें गौ मांस लदा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बताए स्थान पर जा रही थी कि अचानक सड़क पर एक मारुति सुजुकी आल्टो दिखाई दी, जिसको रोकने के लिए प्रयास किया गया तो उक्त वाहन थोड़ी दूर जाकर रोका गया और उसमें से उतरकर ड्राइवर और अन्य व्यक्ति भागने लगे। पुलिस द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया तथा शेष भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सद्दाम निवासी चिवटही थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। भागने का कारण पूछने पर उसने बताया कि साहब मैं अपनी मारुति सुजुकी आल्टो से अपने साथियों के साथ गो मांस बेचता हूं। उसे आज शुक्रवार को समय करीब 10:20 पर 40 किलो गो मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव के साथ कांस्टेबल गोविंद सिंह, कांस्टेबल अरविंद गौतम और कांस्टेबल मनोज यादव मौजूद। देवगांव के मेहनाजपुर रोड पर आज शुक्रवार को उत्कर्ष फैशन पॉइंट का समाजसेवी रामलखन चौहान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद रामलखन चौहान ने कहा, व्यवसाय में प्रगति की अनंत संभावनाएं हैं, बशर्ते कि वो ईमानदारी से किया जाए।